अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस ने जब अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया, यानी 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कलर रेडिश ब्राउन यानी कॉपर का था, तो अब इसका कलर ब्लू ग्रीन क्यों कर हो गया? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के राइट हैंड में टॉर्च, लेफ्ट हैंड में टैबलेट और उसके सर पर क्राउन क्यों कर है? उसका पाँव जंजीरों से आजाद क्यों है? इतना लंबा मुजस्मा और भारी मुजस्मा आखिर फ्रांस से अमेरिका तक कैसे लाया गया? अमरीकी आज़ादी के 100 साल यानी 100 साल की तकरीब बनाने के लिए 1886 में फ्रांस की तरफ से अमेरिका को तोहफे के तौर पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर हाइट की बात करें तो ये 93 मीटर यानी 305 फीट है और इसका वजन करीबन 225 टन का है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने किया और इसका ढांचा गुस्ताफ आइफल ने बनाया, जिसने बाद में आइफल टावर को भी डिजाइन किया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिबर्टास यानी रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम को जाहिर करती है और दुनिया भर में जमहूरियत और आज़ादी की अलामत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना लंबा और भारी मुजस्समा आखिर फ्रांस से अमेरिका तक कैसे लाया गया? जी हाँ, बहरी जहाज की मदद से, लेकिन साबित नहीं बल्कि टुकड़ों में। इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पहले 350 टुकड़े किए गए, फिर उन टुकड़ों को बहरी जहाज में लादा गया। इस तरह से इस अजीमुशान मुजस्समे को फ्रांस से अमेरिका तक लाया गया, जिसको अमेरिका तक पहुंचने में तकरीबन 4 महीने लग गए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के राइट हैंड में जो शमा है यानी टॉर्च है, वो कॉपर की बनी हुई है जो कि गोल्ड से कवर्ड है और ये एनलाइटमेंट का सिंबल है जो कि आज़ादी का रास्ता दिखाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लेफ्ट हैंड में एक टैबलेट है जिस पर अमेरिकन इंडिपेंडेंस डेट लिखी हुई है, जो कि जुलाई 4, 1776 को शो करता है। इसके सर पर जो क्राउन है उसकी 7 स्पाइक्स हैं जो कि 7 सीज और 7 कॉन्टिनेंट्स को जाहिर करता है। क्राउन की 25 विंडोज हैं जिस पर पहुंचकर आप न्यूयॉर्क का पूरा मंजर देख सकते हैं। इसके पांव जख्मी और इसके साथ टूटी हुई जंजीरें भी हैं जो कि कैद से आज़ादी की तरफ का इशारा करती हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चूंकि कॉपर से बना हुआ है तो इनिशियली इसका कलर रेडिश ब्राउन यानी कॉपर जैसा ही था, लेकिन चूंकि क्लाइमेट चेंज यानी सर्दी, गर्मी, बारिश, बिजली की गरज, ये तमाम फैक्टर्स जब कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तब ऑक्सीडेशन का अमल शुरू होता है, जिसको पटीना कहा जाता है। और ये ऑक्सीडेशन का अमल स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉपर के साथ रिएक्ट करता रहता है, जिसके नतीजे में पहले कॉपर का कलर ब्लैक और फिर बाद में ब्लू ग्रीन हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।